एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट मैनुअल इक्विपमेंट्स व्हिच द हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट और हाउसकीपिंग पर्सन यूजेस। कल से हम लोग ने ये टॉपिक को शुरुआत की थी। कल के वीडियो में हम लोग ने बात की थी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस। आज हम लोग इसी टॉपिक को आगे लेके जाने वाले हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द सेकेंड मैनुअल इक्विपमेंट एंड दैट इज ब्रूम, झाड़ू। बड़े एरिया में डर्ट और डस्ट को क्लीन करने के लिए बेसिकली झाड़ू का इस्तेमाल होता है। ये ब्रूम के 3 टाइप्स होते हैं, सॉफ्ट ब्रूम, हार्ड ब्रूम एंड सीलिंग ब्रूम। सॉफ्ट ब्रूम यानी जो हमारे सबके घरों में अवेलेबल होता है, इसके जो ब्रिसल्स होते हैं, इसके जो रेशे होते हैं, ये बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रास। अभी मार्केट में मैनमेड फैब्रिक के बने भी सॉफ्ट ब्रूम्स अवेलेबल है जो आप नॉर्मल यूज में अभी आप देख सकते हैं। नादर इज आवर हार्ड ब्रूम। आई डू हैव वन हार्ड ब्रूम। ये नेचुरल मेड हार्ड ब्रूम है। प्लास्टिक के हार्ड ब्रूम्स भी होते हैं विच नॉर्मली हम लोग के बाथरूम्स में यूज होते हैं। दैट इज ऑल्सो अ प्लास्टिक हार्ड ब्रूम। दिस इज अ नेचुरल हार्ड ब्रूम जो कोकोनट ट्री के सूखे वाले पत्ते होते हैं, उनसे इसको बनाया जाता है। एंड थर्ड टाइप विच आई टोल्ड यू इज द सीलिंग ब्रूम। सीलिंग को क्लीन करने के लिए ये झाड़ू का इस्तेमाल किया जाता है। इसको एक्सटेंडेड रॉड होता है जिसकी मदद से आप सीलिंग को क्लीन कर सकते हैं। मूविंग अहेड अबाउट केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज ब्रूम्स। जैसे भी कल हम लोग ने बात की थी, ब्रूम्स को भी ऐसे सीधे नहीं रखना है, नहीं तो इसके जो ब्रिसल्स है वो मुड़ जाएंगे और वो आप यूज नहीं कर सकोगे। झाड़ू को कहीं किसी भी ब्रूम को आपको ऐसे जमीन पे या फिर किसी भी सरफेस पे फ्लैट रखना है या फिर हैंग करके रखना है। जब हम लोग सॉफ्ट ब्रूम की बात करते हैं, वी शुड नॉट यूज दिस ब्रूम on a wet surface at any point of given time। जब हम लोग हार्ड ब्रूम की बात करते हैं तब इनको आप डिटर्जेंट और पानी से वॉश करके सन ड्राई करके आप वापस स्टोर कर सकते हो। सो दैट्स इट अबाउट द ब्रूम्स। 3 टाइप के ब्रूम्स, सॉफ्ट ब्रूम, हार्ड ब्रूम एंड सीलिंग ब्रूम। गोइंग बैक टू द नेक्स्ट इज अबाउट बॉक्स स्वीपर। जब भी आप होटल्स में जाते हो तब हम लोग सॉफ्ट ब्रूम या हार्ड ब्रूम नहीं देखते। वी यूजुअली सी अ बॉक्स स्वीपर। बॉक्स स्वीपर एक ऐसा मशीन होता है जो मैनुअल फोर्स से चलता है, जहां पे वो मशीन को नीचे व्हील्स होते हैं, बैक साइड पे, आगे के साइड पे ब्रशेस होते हैं, एक बड़ा सा हैंडल होता है जिसको पकड़ के आप जब धक्का देते हो, आप जब फोर्स अप्लाई करते हो, तब वो ब्रशेस घूमते हैं और वो सरफेस, वो एरिया को क्लीन करते हैं। ये बॉक्स स्वीपर को कारपेट क्लीनर या फिर कारपेट स्वीपर भी बोला जाता है। इस मशीन के पीछे साइड पे एक बास्केट टाइप्स होता है, एक डस्ट पैन होता है जिसमें ये जो डर्ट है, कचरा है, वो सब जमा होता है और हम लोग इसको निकाल के क्लीन कर सकते हैं। सो दिस इज वन टाइप ऑफ अ बॉक्स स्वीपर। आई विल ट्राई कि मैं वीडियो के एंड में इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो शॉर्टली उसके इमेज के साथ मैं आपको दे सकूं। बॉक्स स्वीपर के केयर एंड मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे। इट इज वेरी सिंपल। वी हैव टू कीप इट नीट एंड क्लीन एट एनी पॉइंट ऑफ गिवन टाइम। उसके बाद जो पीछे डस्ट पैन होता है उसको रेगुलर इंटरवल्स पे निकाल के उसमें जो कचरा जमा हुआ है उसको फेंक के हमें उसको वापस अटैच करके रखना है। मूविंग अप टू द नेक्स्ट अबाउट न्यू मैनुअल इक्विपमेंट, नेक्स्ट मैनुअल इक्विपमेंट एंड दैट इज अबाउट अ मॉप। मॉप भी 2 टाइप्स के होते हैं, ड्राई मॉप एंड वेट मॉप। ड्राई मॉप जैसे उसका नाम बताता है, ड्राई मॉपिंग के लिए ड्राई मॉप यूज होता है, वेट मॉपिंग के लिए वेट मॉप यूज होता है। ड्राई मॉप में भी 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ दिस dry mop is mop with integrated fringes. This is not actually a dry mop, ये wet mop है। ये जो धागे होते हैं इनको फ्रिंजेस बोला जाता है। ब्रशेस में होते हैं वो ब्रिसल्स होते हैं,
मॉप्स में होते हैं वो फ्रिंजेस होते हैं। ये जो इंटीग्रेटेड मॉप है वो कॉटन के फ्रिंजेस से बनाया जाता है, जिसकी लेंथ एज पर 15 से 18 सेंटीमीटर के लेंथ होते हैं इनके रेशो के, और इनको फ्लैट सरफेस पे, बड़े सरफेस पे यूज करना इजी होता है। देन इज अ वी मॉप और अ सीजर मॉप। इनका शेप वी शेप या फिर सीजर शेप का होता है और इससे आप बहुत बड़ा एरिया कवर कर सकते हैं। देन इन अ ड्राई मॉप थर्ड टाइप इज स्टैटिक मॉप। ये जो मॉप बनाए हुए होते हैं दीज आर मेड ऑफ अ मैन-मेड फैब्रिक। एक्रेलिक है, नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, इनसे ये मॉप के हेड्स बनते हैं, ताकि जब आपकी एनर्जी और वो मटेरियल, इससे जो फोर्स तैयार होता है दैट इज द स्टैटिक फोर्स, उसको वह नीचे का डस्ट और डर्ट अट्रैक्ट होता है एंड यू कैन क्लीन द एरिया। फोर्थ टाइप इन ड्राई मॉप इज डिस्पोजेबल मॉप, जिसको आप एक यूज के बाद आपको डिस्पोज करना होता है। अ बेस्ट वे और द वे आइडियल वे ऑफ यूजिंग ड्राई मॉप इज, I do have one dry mop. It is actually 2 in 1. You can use it like a dry mop or as a wet mop as well. इसका जो ये पार्ट होता है मॉप का, जो एक्चुअल जिससे मॉपिंग होता है, इसके ऊपर एसेंशियल ऑयल्स या डिसइंफेक्टेंट को स्प्रे किया जाता है एंड देन अ ड्राई मॉप इज यूज्ड। इसको पानी में वगैरह नहीं डुबाया जाता, इसके ऊपर बहुत लाइट जो भी केमिकल है, डिसइंफेक्टेंट है, उसको स्प्रे किया जाता है और बाद में हम इसको यूज करते हैं। Whenever you are mopping, you have to mop it in a shape of 8 नंबर का जो शेप होता है वो शेप में आपको सरफेस का मॉपिंग करना है। Moving ahead about care and maintenance of dry mop. अगर ये जो ड्राई मॉप्स के हेड्स है वो डिटैचेबल है, रिमूवेबल है, जो विच यू कैन यूज मेनी अ टाइम्स, नॉट द डिस्पोजेबल वन बट द अदर वंस, हमें इनको निकालना है प्रॉपरली, डिसइंफेक्टेंट और पानी से इनको वॉश करना है, ड्राई करना है और वापस हम इनको यूज कर सकते हैं। बट यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, जब आप ड्राई मॉप को वॉश करके वापस यूज करने वाले हो, यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो ड्राई मॉप के हेड्स है वो प्रॉपरली ड्राई हो, वो थोड़े से भी उनमें पानी ना हो। मूविंग अहेड टू द सेकेंड टाइप ऑफ मॉप एंड दैट इज वेट मॉप। वेट मॉप के भी टाइप्स होते हैं, जिसमें से एक है दैट इज डू ऑल मॉप। ये मॉप हमारे सबके घरों में नॉर्मली पाया जाता है, डू ऑल मॉप। इसके ये फ्रिंजेस है, इसका ये जो मेटल का पट्टी है उसमें ये अटैच्ड होता है। जब भी हम लोग वेट मॉप की बात करते हैं, अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट अ वेट मॉप इज द अब्जॉर्बेंसी ऑफ द फैब्रिक विच हैज बीन यूज्ड टू मेक द फ्रिंजेस। इनका अब्जॉर्बेंसी अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप इनको पानी में सोक करते हो इट शुड अब्जॉर्ब द वाटर, उसको स्क्वीज करके बाद में हम लोग फ्लोर पे या फिर किसी भी एरिया में हमें जहाँ पे यूज करना है हम इनको यूज कर सकते हैं। सेकेंड वन इज केंटस्की मॉप। डुअल मॉप जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज इन अ राउंड शेप। केंटस्की मॉप होता है वो रेक्टेंगल के शेप में होते हैं, ऐसे सीधे होते हैं, जिनके फ्रिंजेस अराउंड 15 to 18 सेंटीमीटर्स के ऑलमोस्ट होते हैं, जिनका वजन अराउंड फ्रॉम 330 ग्राम्स टू 620 ग्राम्स तक जाता है। वो केंटस्की मॉप्स को जो रॉड होता है उसके ऊपर उसके साथ एक क्लिप होता है, उसको फ्लिप करके क्लिप लगा के आप उसको यूज कर सकते हैं। देन इज अ स्पॉन्ज मॉप, वेरी फेमस, जिसके नीचे स्पॉन्ज लगा हुआ होता है। यूज करने के लिए बहुत इजी होता है, क्योंकि स्पॉन्ज की जो अब्जॉर्बेंसी है वो ज्यादा होती है। देन इज आर स्क्वीजी। दिस इज अ स्पॉन्ज मॉप स्क्वीजी। ये ऊपर जो लगा है दिस इज अ स्पॉन्ज, यहाँ पे जो साइड है वहाँ पे स्क्वीजी है। बेसिकली जब विंडोज का क्लीनिंग होता है वो टाइम पे ये स्पॉन्ज मॉप स्क्वीजी यूज होता है। तो जब भी आप विंडो पे यूज करना चाहते हो, वो जो वाइपर है उससे स्क्वीजी है उससे एक्सेस पानी निकल जाएगा और ऊपर जो मॉप का जो हेड है स्पॉन्ज का उससे
उसको फिनिशिंग आता जाएगा. सो these are the 4 types in wet mop: do all mop, Kentesky mop, sponge mop and squeezy. Moving ahead about care and maintenance of these mops is, जब इनका यूज हो जाता है इनको भी प्रॉपर डिटर्जेंट और पानी से वॉश करके इनको भी प्रॉपर सुखाना उतना ही इम्पोर्टेंट है. बट वाइल चूजिंग अ डिटर्जेंट फॉर these wet mops, please use the detergent which is soap free. नहीं तो जो सोप का स्कम होता है वो इनके फ्रिंजेस में अटक के ये फ्रिंजेस एक दूसरे में अटक जाते हैं और उसके बाद वो मॉप को यूज हम लोग नहीं कर सकते. सो जब भी ड्राई होने की बात आती है, यू कैन इवन सन ड्राई देम, यू कैन ड्राई देम इन अ ड्रायर, और उसको एरिएशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं तो ये जो फ्रिंजेस है वो एक दूसरे में लॉक होके वो मॉप का जो काम है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे. जो और कुछ मैनुअल इक्विपमेंट्स हैं जो हाउसकीपिंग में यूज होते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे के वीडियो में देखने वाले हैं. सो इन टुडेज वीडियो वी विल स्टॉप हियर विथ द इंफॉर्मेशन अबाउट ब्रशेस, with the information about brooms, with the information about a box sweeper and 2 types of mops, dry mop and wet mop. So if you like the video, please do like it, share it with your friends and the people who are doing hotel management, and even subscribe to our channel